हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है क्रोमाटोग्राफी। और क्रोमाटोग्राफी जब देखेंगे उसका पहले हमें जानना चाहिए क्रोमा मीन्स क्या है। क्रोमा मीन्स है कलर और ग्राफी मीन्स क्या है ना, राइटिंग। ठीक है। सो क्रोमाटोग्राफी पे जो फेज यूज होता है वो टू टाइप ऑफ फेज यूज होता है। फर्स्ट होता है स्टेशनरी फेज, मीन्स सॉलिड और लिक्विड होता है। स्टेशनरी फेज जब सॉलिड होता है तो सॉलिड देखेंगे हम लोगों कब सॉलिड होता है, और लिक्विड भी होता है स्टेशनरी फेज में। लिक्विड मीन्स आपका लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोल के अलग से आता है। ठीक है। देन आपका सेकेंड है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज मीन्स आपका क्या है, लिक्विड और गैसियस होता है। अगर हम लोगों क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे मीन्स हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में पहले पता चलना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट देखना है। और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल अगर देखेंगे तो वहां पे हम लोग बताएंगे क्या ना, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट कंपाउंड आर एब्जॉर्ब ऑन एन एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। ओके। सो जो कोई भी कंपाउंड डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रहता है क्या, डिफरेंट कंपाउंड में। सोचो आपके पास हर कंपाउंड का तो नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, इसीलिए एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी डिफरेंस होता है। ये आपको ध्यान से रखना है। हर कंपाउंड सेम जगह पे, सेम कॉलम पे, सेम प्रोसेस पे नहीं होता है। डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। वो एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड यूज करते हैं। जैसे हम लोगों का स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज जो है और स्टेशनरी फेज है। सोचो स्टेशनरी फेज में किसी जगह पे हम लोग सॉलिड जैसे सिलिका यूज करते हैं, किसी जगह पे हम लोग एल्यूमिना यूज करते हैं। एल्यूमिना भी एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसे हम लोग को क्या ना, जब सॉलिड में और एक यूज करते हैं क्या, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज करते हैं, उसके साथ स्टार्च भी यूज करते हैं। सो इतना सारा टाइप यूज करते हैं जब क्या ना, स्टेशनरी फेज में। ऐसे मोबाइल फेज में अगर लिक्विड देखेंगे, सो लिक्विड यूज करने को टाइम हम लोग डिफरेंट टाइप जिसको सॉल्वेंट यूज करने बोलते हैं। कौन सा सॉल्वेंट होता है, लाइक आपका इथाइल एसीटेट, हेक्सेन, उसके बाद डाइथाइल ईथर जैसे होता है आपका इथाइल एसीटेट, हेक्सेन, डाइथाइल ईथर, ये सब सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट भी डिफरेंट टाइप सॉल्वेंट होता है। लाइक आपका कभी कभार पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, मिथानॉल, कभी कभार यूज करते हैं एमडीसी, डाइमिथिलिन क्लोराइड, वो भी मिक्स करके यूज करते हैं। सो हमेशा जो एक ही है ऐसे नहीं है, आपका कंपाउंड का सोलुबिलिटी का नेचर का ऊपर डिपेंड करके आपका ये होता है, मोबाइल फेज को सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज हमेशा हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का सोलुबिलिटी का नेचर का ऊपर डिपेंड करके हम आगे जाते हैं। ठीक है। देन देखो क्या है ना, नेक्स्ट बात हम लोग एक कॉलम लेके आएंगे, वहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोगों को सिंपल बताऊंगा, जो कैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे एक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। हम लोग थोड़ा कलर लेके दिखाएंगे, बट एक्चुअली रियली जब आप कंपाउंड को सेपरेट करोगे तो आपके पास हमेशा कलर नहीं आएगा। तब हम लोग एब्जॉर्प्शन देख के, यूवी लाइट में देख के, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करके, टीएलसी प्लेट यूज करके उसका सेपरेशन टेक्निक हम लोग देखते हैं। मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बट अभी जो पार्ट है हम लोग कॉलम लेके कैसे कलर वाइज सेपरेट हो रहा है आपका समझने के लिए मैं उसको लेके आए। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट देखो, ए है कॉलम, और कॉलम होता है जनरली क्या, ग्लास का होता है। ठीक है। और डिफरेंट साइज का भी होता है। जो ये ए साइज का कॉलम ऐसे नहीं, आपका डिपेंड करता है आपको कितना अमाउंट ऑफ कंपाउंड चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ कंपाउंड लेके आप कॉलम करोगे उसका ऊपर डिपेंड करता है कॉलम का साइज। जैसे आप कंपाउंड लोगे ऐसे आपका साइज ऑफ कॉलम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज का होता है, बट हर कॉलम पे एक स्टॉपकॉक रहता है। ये स्टॉपकॉक का काम क्या है ना, जो मोबाइल फेज मीन्स मोबाइल फेज में जो हम लोगों यूज किया, इथाइल, डाइथाइल ईथर और हेक्सेन और इथाइल एसीटेट और डीसीएम और मिथानॉल, जो भी सॉल्वेंट हम लोगों यूज किया, जो इससे पास होके इससे आके आएगा। सो इसीलिए इस पे स्टॉपकॉक तो रहना ही चाहिए। ठीक है, ये कॉमन है। देन हम लोग जब स्टेशनरी फेज मीन्स हम लोग जो स्टेशनरी फेज बनाते हैं, बनाने के बाद हम लोग क्या बताए, सिलिका यूज कर से, एल्यूमिनियम यूज कर सकते, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज कर सकते, स्टार्च यूज कर सकते। ठीक है। सो जब हम लोग यहाँ पे देंगे, देने को टाइम हम लोग क्या करेंगे ना,
इनिशियली एक कॉटन यूज करते हैं। कॉटन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉटन यूज करने का मेन पार्ट है आपका जो सिलिका, जो पास हो इससे पास होके नीचे नहीं आया। एक्चुअली कॉटन यूज ये फिल्टर मीन्स ये फिल्टर कर दे रहा है, कोई भी सिलिका को वो पास करने नहीं दे रहा है आपका नीचे में, ठीक है। इसीलिए सिलिका बोलो एल्यूमिना बोलो उसको पास करने नहीं देंगे, इसीलिए यहाँ पे कॉटन यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट जो ए है एब्जॉर्प्शन और स्टेशनरी फेज में बताए। नेक्स्ट देखो ए है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मीन्स अगर आप रियली कॉलम करने जाओगे और कॉलम का साइज अगर ऐसे है और कंपाउंड अगर आप ऐसे दे दिए, इतना सा कंपाउंड मीन्स सिलिका बेड, इसको बेड बोलते हैं। ये जो बेड इतना अगर डिस्टेंस हो जाएगा ना तो आपका कलम सही नहीं होगा, आप अच्छा से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो इसका जो सिलिका बेड ये बहुत छोटा होता है, बट मैं इमेजिनरी आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, कैसे सेपरेशन होता है वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। सो हम लोगों ऊपर से क्या मोबाइल फेज यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप मोबाइल फेज यूज कर सकते, मैं आपको बता दिए। अभी देखो हमारा यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, हम 3 कलर पे पहले दिखा दिए, ए बी एंड सी, 3 डिफरेंट टाइप कलर है और इसमें हम लोगों ऊपर से सॉल्वेंट पास कर रहा हो मीन्स मोबाइल फेज पास कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है ना, ये देखने के बाद हमारे पास जब कंटिन्यू मोबाइल फेज मीन हम लोग सॉल्वेंट पास कर रहा हो उसके अंदर और यहाँ से आइसोलेट करते जा रहा हो, करने को टाइम थोड़ा टाइम बाद ये जो येलो कलर थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो डिपेंडिंग होता है सॉल्वेंट का ऊपर, और सॉल्वेंट अगर देखेंगे तो हम लोगों को और एक चीज जानना चाहिए, सॉल्वेंट का पोलैरिटी का ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम लोग को जानते हैं ना लाइक डीजल लाइक होता है, ऐसे अगर आप सॉल्वेंट यूज करेंगे जो पोलर सॉल्वेंट है, ऐसे टाइप सॉल्वेंट जो पोलर कंपाउंड है तो आप पोलर टाइप सॉल्वेंट यूज कर सकते। बट सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, दोनों चीज आपको देखना है, एक सॉल्वेंट को सिलेक्शन करना है और 2 नंबर आपको पोलैरिटी को बारे में जानना है। मीन्स अगर हमारा कंपाउंड पोलर कंपाउंड है तो जनरली पोलर सॉल्वेंट यूज होता है, नॉन पोलर टाइप कंपाउंड है तो हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करके मोबाइल फेज में यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसे हम लोगों को सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट चूज करना पड़ता है। इनिशियली हम लोगों कोई भी कॉलम करने जाएंगे उसका पहले हम लोगों को टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हमें देख लेना चाहिए जो वो कौन सा फेज कंपाउंड में सुइटेबल हो रहा है और अच्छा से सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पहले वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे ए है क्या, ए कंपाउंड था, ए बी प्लस और सी का मिक्सचर आ रहा है, दिखा रहा है ना। देखो ए ए ए ए अगर हम लोग देखेंगे ए ऊपर पे है मीन्स ए कंपैरेटिवली इससे ए ज्यादा पोलर, ए क्या नॉन पोलर है, कंपैरेटिवली ए पोलर है। क्योंकि हम लोग को जो सॉल्वेंट दे रहा हो, सॉल्वेंट तो सेम टाइप दे रहा हो तो ए नीचे आ रहा है मीन्स ये दोनों का थोड़ा सा पोलैरिटी का डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने के लिए इसमें क्या ना थोड़ा सा कंपाउंड का गैप आ जा रहा है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग देखते ए जो ए पार्ट और ए हम लोगों का बी प्लस सी पार्ट, ओके देखा ना। अभी हम लोग और एक कॉलम पे देखते और थोड़ा टाइम जब कंपाउंड में सॉल्वेंट पास करते रहेंगे मोबाइल फेज तब हम लोगों का ए बी सी तीनों फेज सेपरेटली दिखा जाएगा, ठीक है। देखने के बाद देखो ए है हमारा बी एंड सी देखे। अभी हम लोग देखते हैं क्या ना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो हाँ यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता देते, ए जब 1 2 3 ऐसे ए बी सी पार्ट हुआ, अभी कंटिन्यू अगर हम लोग सॉल्वेंट पार्ट करते रहेंगे वही पोलैरिटी का बेसिस से, सो 1 बाय 1 ए येलो कलर आपको पहले आइसोलेट हो जाएगा, देन आपका क्या बी आइसोलेट हो जाएगा, देन आपका ए आइसोलेट होते रहेगा। बट ये आइसोलेशन करने को पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा जो टीएलसी आप कैसे देखते हैं बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो क्या है ना एक एब्जॉर्प्शन कोटेड ऑन ग्लास प्लेट टीएलसी। हम लोगों का जब पहले हम लोगों जब मैं आपका हाँ बीएससी में और एमएससी पे जब पढ़ाई कर रहा था उसी टाइम पे हम लोगों ग्लास का बनाते थे। अभी मिलता है क्या एल्यूमिनियम का साथ और सिलिका का प्लेट मिलता है,
बट पहले क्या, पहले ग्लास में क्या सिलिका यूज करते हैं। ग्लास को कटिंग जैसे हम लोग जो यहाँ पे किया था ना, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, जो छोटा छोटा स्लाइडर जो ग्लास का होता है, ऐसे टाइप में आपका क्या ना वो लेते हैं। लेने को बाद आपका क्या उसमें सिलिका का देते हैं, सिलिका लगाते हैं, सिलिका को एक माध्यम से देते हैं। देने को बाद उसको क्या करते हैं ना ओवन पे ओवरनाइट ड्राई करते हैं। देन ले आने को बाद उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। बट हम लोगों का अभी कैसे होता है, अभी ऐसे जनरली बनाते नहीं। अभी क्या होता है, अभी मार्केट से कमर्शियली अवेलेबल मिलता है सिलिका प्लेट, टीएलसी प्लेट जिसको बोलते हैं। उसी टीएलसी प्लेट में सिलिका रहता है और सिलिका जनरली 60 नॉर्मल का रहता है। वही सिलिका प्लेट को परफेक्टली काटिंग साइज करके काट करके इसमें कॉलम में और जो कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं उसका टीएलसी चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो ये जो पार्ट हमारे पार्ट देखो, अभी जो पार्ट है ये है बेस लाइन। मीन्स सोचो आप ग्लास का लिए, नॉर्मल सिलिका प्लेट लिए, उसका बेस लाइन आपको पहले देना है। ये है बेस लाइन। बेस लाइन मीन्स क्या है, इसी लाइन पे एक लाइन पे, क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल दिखा रहा हूँ। आपके पास एक टीएलसी प्लेट है, वो प्लेट लेने को बाद सोचो आपका ये टीएलसी प्लेट है, ऐसे टीएलसी प्लेट है, ओके। ये आपका टीएलसी प्लेट है। ये टीएलसी प्लेट में अगर आपका ये पार्ट है बेस लाइन। ये बेस लाइन रखने का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे ये बेस लाइन मतलब का रखने का मतलब है, अगर आपका कंपाउंड सोचिए एक कंपाउंड का स्पॉट यहाँ पे किया, स्पॉटिंग यहाँ पे किया, अगर ये बेस लाइन नहीं रहता, अगर एक कंपाउंड का स्पॉट यहाँ पे कर दिए, सो उसको जब आप रन कराएंगे, सो ये दोनों स्पॉट का जब रन होते रहेगा, सो देखा जाएगा ये थोड़ा ऊपर पे आ गया, ये नीचे आ गया। सो मीन्स आप सही से आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते उसका आरएफ वैल्यू क्या है, मीन्स रिटेंशन फैक्टर वैल्यू क्या है, वो हम लोगों डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। दूसरा, कंपाउंड का सेपरेशन को बारे में भी हम लोगों नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा एक बेस लाइन देना पड़ता है। उसी बेस लाइन पे ही हम लोगों टीएलसी का स्पॉट करते। एक सेकेंड पार्ट क्या है ना, ये जो हम लोगों का बेस लाइन दिए, जब हम लोगों एक सॉल्वेंट में मीन्स एक मोबाइल फेज में हम लोग जब इसी प्लेट को डीप करेंगे, मैं दिखा रहा हूं, डीप करने को टाइम ए बेस लाइन का नीचे हमेशा सॉल्वेंट रहना चाहिए, क्योंकि इसका ऊपर चला जाएगा तो कंपाउंड आपका मोबाइल फेज में डिजॉल्व हो जाएगा, तो आपका टीएलसी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ए लेना करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट में आपको बताया टीएलसी चेक करने को टाइम, क्योंकि जब हम लोगों का ग्लास रहता है, मीन्स ग्लास में सिलिका प्लेट बनाते थे, और हम लोगों का अगर कॉमर्शियली अवेलेबल है, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा हीट कर दो, हीट करके उसको क्या कूल करो, क्योंकि हीट अगर कर देंगे सो उसमें जो एब्जॉर्प्शन रहता है, मीन्स आपका मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, इसीलिए टीएलसी सही से चेक नहीं कर पाते हैं, वो भी बट इसमें हो जाता है। वो भी हमें करना जरूरी है, कोई भी टीएलसी चेक करने को टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों कैसे इसको करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है ना, एक ग्लास जार लिए, ग्लास जार पे क्या है, ये सॉल्वेंट यूज किया, सॉल्वेंट में ये देखो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में ये हम लोगों डीप किया। देखो हम लोगों का बेस लाइन ऊपर पे रहेगा, सॉल्वेंट का नीचे नहीं जाएगा, बेस लाइन का नीचे, ठीक है। देन देखो ये सैंपल का एक में स्पॉट किया, जब सैंपल स्पॉट किया, एब्जॉर्प्शन कोटेड ग्लास प्लेट, और इसको बोलते हैं क्या ना टीएलसी प्लेट, मैं आपको बताए। देन आपका ये जार और ऊपर पे कैप दे के रखे, जैसे आपका सॉल्वेंट इवापोरेट नहीं हो जाए। और सेकेंड, आपका अगर इवापोरेट हो गया तो आपका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, और पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो आपका टीएलसी गलत आ जाएगा। इसीलिए ऊपर पे कैप लगाते हैं और देने को बाद इसमें रनिंग कर रहा है, ठीक है। रनिंग जब हो रहा है, ऐसे रनिंग होते रहेगा। इसके बाद देखो क्या है ना, ये रनिंग होने को टाइम हम लोगों का जो प्लेट था, टीएलसी प्लेट था, उसी टीएलसी प्लेट में यहाँ पे हम लोगों का क्या था ना, कंपाउंड था, ठीक है ना। देखो कंपाउंड कहाँ पे था, बेस लाइन पे हम लोगों कंपाउंड का स्पॉट किया था, यहाँ पे बेस लाइन का कंपाउंड का स्पॉट किया था। और स्पॉट करने को टाइम देखो, जो स्पॉट किया यहाँ पे बेस लाइन था, ये स्पॉट कहाँ गया ना, यहाँ पे गया। सो ये जो यहाँ से इतना दूर तो गया, आपका एक डिस्टेंस गया है ना। और क्या है ना, आपका बेस लाइन से
ए टीएलसी प्लेट में जो सिलिका है इतना का एक डिस्टेंस है, मीन्स आपका क्या है इतना दूर तो क्या आपका सॉल्वेंट आया, ये सॉल्वेंट आपका आया है इतना दूर तक। ये जो नीचे जो डीप किया था, जो ग्लास वायल पे लेने को बाद जो डीप किया था, डीप करने को बाद जो हम लोगों का सॉल्वेंट क्या था ना, सॉल्वेंट ऊपर पे मीन्स वो मोबाइल फेज इतना दूर तक आपका आया है ना। और आपका कंपाउंड इतना दूर तक आया है। सो कंपाउंड आया है इतना दूर तक और मोबाइल फेज हमारा आया है इतना दूर तक। सो मैं आपको लिख देते यहाँ पे मोबाइल फेज और ये आपका कंपाउंड आया है ओके, इतना दूर तक कंपाउंड फेज होके आया है। तो एक कंपाउंड का एक डिस्टेंस होता है और मोबाइल फेज का एक डिस्टेंस होता है। ये दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको ही बोलते हैं क्या, आरएफ फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। समझ आए ना मैं क्या बोले, रिटेंशन फैक्टर। हमेशा याद रखना जो टोटल जितना दूर तक सॉल्वेंट मोबाइल फेज रनिंग किया वो हमेशा लोअर पार्ट पे रहता है, और जितना दूर तक कंपाउंड गया है वो होता है अपर पार्ट पे ठीक है। सो इसको बोलते हैं क्या, रिटेंशन फैक्टर और आरएफ वैल्यू बोलते हैं इसको, आरएफ वैल्यू। समझ आए ना। देखो अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, सोचो आप ऐसे टाइप कंपाउंड लिए, प्रैक्टिकली आप इसको काम कर रहा हो, प्रैक्टिकली काम करने को टाइम आप हमेशा मेजर नहीं कर सकते जो इतना ही अमाउंट ऑफ आरएफ फैक्टर है, वो हम लोग जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा एक टीएलसी 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का टोटल हम लोगों का 10 है, 5 सेंटीमीटर में जितना दूर तक सॉल्वेंट उठा है वो हम लोगों का 10 है, और उसके बाद कितना आधा है, आधा से बिलो है, ऐसे हम लोगों को देख लेते हैं, एक टेंटेटिव रिटेंशन फैक्टर लिख के रखते ठीक है। सो ये हम लोगों का एक हुआ है। सेकंड देखो यहाँ पे देखो अभी रिटेंशन फैक्टर क्या है ना, रिटेंशन फैक्टर मींस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन से ऊपर तक जो गया है उसको क्या बोलते हैं ना, एक डिवाइडेड बाय क्या है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। मींस मोबाइल फेज आपका कितना दूर तक गया है वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और कितना दूर तक आपका कंपाउंड गया है वो आपका ऊपर पे रहेगा, यही है, इसको रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं ठीक है। अभी देखो और एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस डिफरेंट पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज होता है ठीक है। सो देखो ऐसे ही हम लोग को क्या देखते हैं ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा देखते हैं। ए हम लोगों का क्या है ना, इसको बोलते हैं पेपर और क्रोमेटोग्राफिक पेपर, और क्रोमेटोग्राफिक पेपर में ये हमारा सॉल्वेंट यूज होता है, ये बेसलाइन यूज होता है, और ये क्या, ये कंपाउंड कितना दूर तक मूव किया है, और इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर ओके। सो ये क्रोमेटोग्राफी पेपर और ऊपर पे कार्डबोर्ड दे के रखे, ये जो टोटल टेक्निक ये है क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक टेक्निक है ठीक है। सो अभी हम लोगों के पास एक क्वेश्चन लेके आ रहे हो, वो आप लोगों को सॉल्व करने को कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, देन आपका पार्टीशन, देन आपका एब्जॉर्प्शन, देन आपका डिफ्यूजन। सो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी मींस हमारा आंसर होगा क्या ना, एब्जॉर्प्शन होगा। देन हम लोगों का क्वेश्चन है द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग पीएफ वैल्यू, केएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू एंड क्यूएफ वैल्यू। क्या होता है, रिटेंशन फैक्टर आरएफ वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है ठीक है। सो देखे ना आप कैसे होता है कंपाउंड का। सो अभी और एक पार्ट हम लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इज ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल ऑफ दिस अबव। सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मींस क्या होता है ना, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी अगर हम लोग देखेंगे सो उसको बोलते हैं क्या ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी ओके। सो ओके बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट